हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। पेपर की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, पढ़ाई बढ़िया से हो रही होगी, सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। ओके, इसके पहले मैंने संज्ञा का आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सर्वनाम का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहला ये दूसरा पार्ट है जिसमें इसके प्रकार के बारे में आपको समझाऊंगा कि सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और उसको भी बहुत बढ़िया डीपली समझाने वाला हूँ जैसा कि पहला वीडियो मैंने आपको समझाया था। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ना मैं आपका समय व्यर्थ करूँगा और ना आपको सजेस्ट करूँगा कि आप समय को व्यर्थ करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहला प्रकार कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए मैंने आपको कितना सर्वनाम बता चुका था, उस दिन का बता चुका था। अब उसी सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होंगे, किसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ये बात जानना जरूरी है। तो देखिए, वह सर्वनाम जो वक्ता या लेखक यानी जो मेन आदमी है वो अपने लिए करता है या श्रोता के लिए करता है या किसी अन्य के लिए करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए यानी स्वयं के लिए, ठीक है, अपने लिए या पाठक या श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि मैंने इसका प्रकार भी बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पता था आपको? तो उसका लिख लेते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम पुरुष में होता है जैसे मैं हो गया जैसे, तो मैं से क्या क्या बनेगा? मैं से बनेगा मैंने, मेरा, मुझको, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, होगा ना। मेरा, मैंने, मेरा, मुझको, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, मैं, ये सब किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। और हम से क्या होगा? हम से हो जाएगा हमने, हमारा, हमारा हो जाएगा। फिर आता है उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है कि तू होता है, तू, तुम, ठीक है। तुम, तुमने, ठीक है, तुमने, तुझे, तुम्हें, ठीक है, तुमको, तुमसे, तुमको, तुमसे, आपने या आपको, यह सब किस में आएगा? ये मध्यम पुरुष में आएगा। ओके,
अब लिखते हैं अन्य पुरुष के लिए, ठीक है, अन्य पुरुष के बारे में लिखते हैं। चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अन्य पुरुष। कि अन्य पुरुष में कौन आता है? तो अन्य पुरुष में आता है यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, ठीक है, यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनको भी तो इसी में आता है ना अन्य में। उनको, अन्य लोग बात करते हैं, उनको, उनसे, इन्हें, इससे, ठीक है, उसको, ये सब किस में आएंगे? उसको, ठीक है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग पाठक या लेखक खुद के लिए प्रयोग करता है, या श्रोता के लिए, या जो पढ़ता है उसके लिए प्रयोग करता है, या किसी अन्य माध्यम के लिए करता है, किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, या हमसे, हमने, हमारा, ये सब किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे देखिए उत्तम पुरुष मतलब वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है, तो जो मुख्य होता है, तो मुख्य में मैं प्रयोग कर सकता हूँ कि मैं हूँ, या मैंने ये काम किया, या मेरा वो काम हुआ, मुझे ये चीज़ हुआ, मुझको ये चीज़ चाहिए, तो सब चीज़ तो अपने लिए ही कह रहा हूँ। या तो हम ज़्यादा लोग हैं तो हम हो गया, हमने हो गया, हमारा हो गया, ये सब चीज़ अपने लिए बात कर रहा हूँ ना। अब जो मीडिएटर में है, जो मध्यम में है, तो मध्यम में क्या हो सकता है? आपको बोल सकता हूँ तुम, तुमको, हाँ, तुम है, तुमसे, आपने, आपको, ये सब हम लोग जो हमारे साथ में होता है मीडिएटर मध्यम वाला, उसके लिए प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो अन्य आदमी है, किसी और के बारे में जब बात की जाती है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? कि यह चीज़ अच्छा है, वह चीज़ अच्छा है, ये अच्छे हैं, वे अच्छे हैं, हाँ, इनका प्रयोग करो, उनका, उनको, ठीक है। ये सब अन्य पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक है, अन्य पुरुष में आते हैं। चलिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा पुरुषवाचक के बाद से निश्चयवाचक के बारे में। ओके, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? सर्वनाम, इसमें वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चय पूर्वक बोध कराता हो, ठीक है, कि यह चीज़ है, ये है, वह चीज़ है ही, ठीक है। इसका डिफरेंस लिख देते हैं कि वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चय पूर्वक बोध कराता हूँ, निश्चय पूर्वक बोध कराता हूँ। क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि निश्चय मतलब निश्चय में तो होता है कि निश्चित है उस चीज़ का कि वह चीज़ है ही। जैसे यह मेरा गाड़ी है, यह मेरा गाड़ी है, ठीक है। वह आपका घर है, वह आपका घर है। तो बताइए, तो इसमें एग्जाम्पल है कि यह मेरा गाड़ी है, तो जो यह शब्द है ये क्या कर रहा है? निश्चित
कराता है कि हाँ भाई ये जो सब घर है ये एकदम निश्चित है कि यह मेरा ही गाड़ी है, ठीक है। चाहे वह जो निश्चित कराता है कि वह सब जो है वह निश्चित कराता है कि वह आपका ही घर है, ठीक है। इसलिए ये जो यह है वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब आई होप आप इसको समझ गए होंगे। निश्चयवाचक बाद आप पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऐसा सर्वनाम जिससे किसी वस्तु का निश्चित पता नहीं चलता है, निश्चित पता नहीं चलता, क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए बाबू, ये वीडियो स्पेशली 10th और 12th जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 10th में या 12th में जो बोर्ड के पेपर देने वाले हैं इस बार, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जिससे किसी वस्तु का निश्चित पता नहीं चलता है कि वह चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई चीज़ है, उसका पता नहीं चलता है। जैसे कि कोई आ रहा है, हाँ जी, कोई आ रहा है तो क्या पता चल रहा है कि कौन है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कोई आ रहा है, ओके। कुछ खाया है, हाँ जी, कुछ खाया है, क्या खाया है इसका पता है आपको, नहीं पता है, कुछ खाया है, ओके। कोई आ रहा है, कुछ खाया है, ये सब चीज़ से पता चलता है क्या कि निश्चित रूप में कुछ खाया होगा, क्या कोई आ रहा होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो इस प्रकार ये इसके एग्जाम्पल हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका नोट्स बढ़िया से बन सके, ओके। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसको इरेज करता हूँ। और जो भी लिखेगा वापस कमेंट कर बाबू। सर्वनाम के हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा प्रकार, ठीक है। चौथा प्रकार कौन सा है, चौथा प्रकार हम लोग का है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, मिला ली सर के रखें यहाँ पे रेट मत करो। सर्वनाम के हम 3 आपको प्रकार बता चुके हैं। अब चौथे प्रकार के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। चौथा प्रकार कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम के बीच में जोड़ने के लिए एक कोई सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, वही सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, चलिए आपको बताते हैं हम कि जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित
संबंध स्थापित की जाए, क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा हो गया कि जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ठीक है, सो वैसा भरेगा। ओके, दूसरा है जो आया है सो जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संबंधवाचक में जो और सो होता है, पता था आपको? जो और सो होता है यानी कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाए, मतलब ये वाक्य में इसका संबंध स्थापित किया जाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, लेकिन वो का जगह पे क्या प्रयोग कर रहे हैं? सो प्रयोग कर रहे हैं। जो आया है सो जाएगा, मतलब जो आया है वह तो जाएगा, लेकिन वह की जगह पे क्या प्रयोग कर रहे हैं? सो जाएगा। तो ये जो है और सो है, ये कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? ये सर्वनाम कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले डिफिनेशन को, अगले प्रकार को, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि ये सर्वनाम प्रश्न पूछेगा। जैसे सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा आप मुझे डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, और आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये होता है कि इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रश्न पूछी जाती हैं, और आपको बताया था मैंने कि कौन या क्या से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि कौन आया है, कौन गया है, क्या है यह, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि जिस सर्वनाम से, चाहे जो सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा शब्दों का स्थान प्रयोग होते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते तो हैं, लेकिन वाक्य में प्रश्न का बोध कराते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ओके, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों का स्थान पर आते तो हैं लेकिन वाक्य को क्या करते हैं? प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे यह क्या है, यह क्या है, कौन आया है, कौन आया है, ठीक है। ऐसे जो भी प्रश्न में क्या हो गया, कौन हो गया, ये सब आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब हमारा लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। लास्ट कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। देखिए आपको मैंने बताया था इसके पहले कि निजवाचक सर्वनाम में आप लिखते हैं ना, तो आप पता है कौन सा आप वाला है? ये भी ध्यान दीजिएगा। बच्चों ने सोचा होगा आप, तो आप मतलब अपने से बड़े वाला आप नहीं है,
आप मतलब है कि अपने आप वाला, खुद वाला, स्वयं वाला। निज के मतलब देखिए नाम ही काफ़ी है इसको परिभाषित करने के लिए कि निजवाचक, यानी कि उससे निजी वस्तु का बोध होता है ना, जैसे अपने आप, स्वतः, हाँ, खुद का, अपना, ये सब क्या होता है, ये बोध कराता है कि ये अपना चीज़ है, खुद का है, ठीक है। और ऐसे सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें क्या आते हैं, लिखते हैं इसको, जैसे में इसमें हो गया स्वतः, हो गया खुद, हो गया स्वयं, हो गया आप, हो गया ओके, अपने आप हो गया। सर इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, तो देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा कि वह स्वतः चली जाएगी, ठीक है। या इसको बोल सकता हूँ कि यह कार्य आप ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा, ठीक है। यह कार्य आप ही कर लूँगा, ओके। तो जहाँ पे खुद का हो, स्वयं का बात हो, आपका बात हो, अपने आप की बात हो, वो सर्वनाम क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा बीच में लाइट कट गई थी इसलिए क्षमा चाहते हैं। इसके बाद से हमारा जो वीडियो होगा वो लिंक टॉपिक पे होगा, ओके। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे वीडियो को देखते रहिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए, जिससे कि हमारा भी मन लगे वीडियो बनाने में। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप लोग अगर बच्चों को नहीं फॉरवर्ड करते हैं, नहीं भेजते हैं, सोचते हैं कि बस मैं ही पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आप जितना शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे उतना शिक्षा आपको आगे बढ़ाएगी, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। सबका भला कीजिए, आपका भी भला होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं।